अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स ओवरव्यू में खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज से हम PAF इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लेक्चर शुरू करेंगे और PAF के तमाम टेस्ट की तैयारी इंशाल्लाह करवाई जाएगी, जिसमें इंटेलिजेंस, फ़िज़िक्स, मैथ और इंग्लिश शामिल है। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे ये पहली हमारी वीडियो है। तो अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन टेस्ट की जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, जो PF इंटेलिजेंस टेस्ट है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे होता है और दूसरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो वर्बल इंटेलिजेंस में जो है वो आपसे सवालात पूछे जाते हैं और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में आपको पैटर्न्स दिखाए जाते हैं और आपको उन्हें पैटर्न्स को गेस करना होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस को देख लेते हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस में आपके सामने नंबर सीरीज़ होती हैं, लेटर सीरीज़ होती हैं, क्लासिफिकेशन आपने करनी होती है, ऑड और जो डिफरेंट चीज़ होती है उसको आपने पिक करना होता है। एनालॉगी और रिलेशंस को आपने देखना होता है कि क्या चीज़ किससे ताल्लुक़ रखती है। कोडिंग और डिकोडिंग, कुछ कोड दिए होते हैं, आपने उनको भी फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से किस तरह डिकोडिंग हो रही है। और डायरेक्शन सेंस करनी होती है, आप लोगों ने आपको डायरेक्शन बताई होती है कि एक चीज़ यहाँ से इस तरफ गई है और फिर वहाँ से वो शुमाल की तरफ गई है या जनूब की तरफ गई है, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसके अलावा ह्यूमन ब्लड रिलेशंस के बारे में भी सवाल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, नंबर सीरीज़ में इस तरह होता है कि एक नंबर की सीरीज़ आपके सामने शो होती है और आगे नेक्स्ट नंबर आपने गैस आउट करना होता है। तो इसमें होता कुछ इस तरह है कि कुछ नंबर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे होते हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं, या इवन नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं सीरीज़ में, या ऑड नंबर ऐड हो रहे होती हैं और बाज़ दफ़ा सब्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इस तरह बाज़ दफ़ा किसी ख़ास नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो इन सब चीज़ों को आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। अब ये सीरीज़ है, इसमें देखना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ज़ीरो में एक ऐड हुआ है तो नेक्स्ट नंबर जो है आपको एक मिल गया है। एक में दो ऐड हुए हैं तो तीन बन गया है। तीन में इस तरह तीन ऐड हुए हैं तो छः बन गया है। इस तरह फिर चार ऐड हुए हैं, फिर पाँच ऐड हुए हैं, और आगे जब आप देखेंगे कि अगर हम पाँच के बाद छः ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो 21 आएगा। तो इसमें जो है बिलतरतीब एक दो तीन चार पाँच छः वो ऐड हो रहे हैं। अब अगर इस सीरीज़ को देखें तो इसमें सबसे पहले जो है वो एक ऐड हुआ है, फिर उसके बाद तीन ऐड हुए हैं, तीन के बाद पाँच ऐड हुए हैं, पाँच के बाद सात ऐड हुए हैं और सात के बाद नौ ऐड होंगे। तो इसमें आप देखें कि जो है वो ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, एक तीन पाँच सात। ठीक है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करना है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट सीरीज़ हम देखते हैं। दो के बाद चार आ रहा है, चार के बाद आठ है, आठ के बाद 14 और फिर 22। तो अगर गौर करें तो इसमें अब इवन नंबर ऐड हो रहे हैं, दो चार छः आठ और अब इसके बाद 10 ऐड होगा। तो इसका जो आंसर है वो 32 होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो है वो बिलतरतीब एक दो तीन ऐड हो रहे थे, उसके बाद इवन नंबर ऐड हो रहे थे, फिर ऑड नंबर ऐड हो रहे थे। तो इस तरह सीरीज़ में आप लोगों ने चेकआउट करना है कि क्या चीज़ ऐड हो रही है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज़ में। इसमें आप देखें कि चार के बाद आठ है, आठ के बाद 12 है, 16 है, 20 है और 24 है। अब इसमें देखें कि ये बहुत ही आसान सीरीज़ है। इसमें एक ही नंबर जो है वो बार बार ऐड हो रहा है और वो नंबर चार है। तो जब हम 24 में चार ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट अदद जो है वो 28 आएगा। तो अगर नेक्स्ट सीरीज़ में देखें तो सबसे पहले पाँच सब्सट्रैक्ट हुआ है, फिर चार सब्सट्रैक्ट हुआ है, फिर तीन, फिर दो और अब एक सब्सट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह बाज़ दफ़ा कुछ एक हिस्सा जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी अगर इस सीरीज़ को देखा जाए तो इसमें थोड़ा ट्रिकी काम है। इसमें हो कुछ यूँ रहा है कि पहले जो है वो ऑड नंबर ऐड हुआ है तीन, फिर उसके बाद पाँच छोड़ के फिर सात नंबर ऐड हुआ है। मतलब एक ऑड नंबर छोड़ के जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो इसमें ऐड हो रहा है। अब देखिए, तीन ऐड हुए तो पाँच मिले हैं, फिर तीन के बाद पाँच छोड़ के सात ऐड हुए तो 12 मिले हैं, और उसके बाद सात के बाद नौ को छोड़ के 11 ऐड करेंगे तो 23 मिलेंगे। इसी तरह फिर ये नेक्स्ट चलता जाएगा। मतलब एक ऑड नंबर छोड़ के आपने नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करेंगे तब आपको सीरीज़ का इसका आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट सीरीज़ में देखें तो फिर एक ख़ास अदद जो है वो कम हो रहा है। तो 32 में से कि 13 कम हो तो 19 आता है, 13 के बाद 11 कम हुआ है तो 8 आया हमारे पास, और 11 के बाद जो है दो फिर कम करेंगे, 9 माइनस होगा तो हमारे पास -1 आंसर आएगा। तो इस सीरीज़ में 13, 11, 9, 7 इस तरह ये माइनस हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो है ये आसान है। इसमें देखें सबसे पहले दो माइनस हुआ है, उसके बाद चार हुआ है, फिर छः हुआ है, फिर आठ हुआ है
और अब 10 माइनस होगा तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। इस सीरीज़ को देखते हैं। इसमें आप देखें कि ये बहुत ही सिंपल है। 3 से मल्टीप्लाई हो के नेक्स्ट आंसर आ रहा है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, इस तरह 9 को 3 से 27 और फिर 81, और इसी तरह 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज़ जो है ये भी बहुत आसान है। इसमें आप देखें कि पहला हिस्सा जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया है, फिर 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब ये है कि पहला हिस्सा 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी तरह आगे नेक्स्ट आपने एक एक आगे मल्टीप्लाई करते जाना है और आगे बाद नेक्स्ट सीरीज़ आ जाएगी। अभी हम 11 नंबर सवाल को देखें तो इसमें देखें कि जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर के साथ ऐड करने से हासिल हो रहे हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 1 के बाद 3 ऑड नंबर होता है तो अगले 3 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 7 से करेंगे और 315 को जो है वो हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका नेक्स्ट आंसर आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें हाफ हाफ होता जा रहा है। 200 का हाफ 100 है, उसके बाद 50 है, 25 है और 25 का हाफ जो है वो 12.5 है तो इसका आंसर जो है वो 12.5 होगा। अभी अगर हम नेक्स्ट सीरीज़ को देखें तो इसमें दो अदद जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 17 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो 13 आ गया है, 13 में से 2 हुए तो 11 आ गया है। उसके बाद फिर इसी तरह हुआ है कि फिर 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है, फिर 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो अभी नेक्स्ट हिस्सा जो है वो फिर 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास एक आंसर आएगा। तो इस तरह की सीरीज़ में दो अदद होते हैं जो बार बार बिलतरतीब जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह आपने गौर करना है कि लास्ट टाइम कौन सा सब्ट्रैक्ट हुआ है और उसके बाद कौन सा दोबारा होगा। तो इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना होता है। तो ये असाइनमेंट उन तमाम मेरे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है। तो ये जो सीरीज़ है इसमें कुछ जो हिस्से हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और नेक्स्ट आंसर आ रहा है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि ये सीरीज़ किस तरह हल हुई है। तो आप लोगों ने इसका जवाब जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। मज़ीद असाइनमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो कि लेटर सीरीज़ पे मुश्तमिल होगी। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि लेटर सीरीज़ में क्या क्या तरतीब होती है। तो चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।